बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ठीक है, कि जो इंडक्टर होता है, जो कॉइल होती है, उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसको आज हमने डिस्कस करना है। इससे पहले हमने स्टडी किया हुआ है कैपेसिटर के बारे में कि कैपेसिटर में क्या होता है, उसमें भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे स्टोर करते हैं हम ये डिस्कस कर चुके हुए हैं पहले कि कैपेसिटर्स में क्या होती हैं, दो प्लेट्स होती हैं पैरेलल, दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज, दूसरी नेगेटिवली चार्ज होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनके दरमियान एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होता है इन चार्जेस को अटैच किए रखता है, स्टोर रखता है। ठीक है, जब हम इसका कनेक्शन बैटरी से हटा भी देते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं। तो ये एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो चार्जेस हैं, ये स्टोर रहते हैं किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। किसमें, कैपेसिटर में। तो इसी तरह एनर्जी स्टोर रहती है इंडक्टर में किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। यहाँ पर किस वजह से थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कैपेसिटर में। ठीक है, और जो इंडक्टर होगा उसमें किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी स्टोर होगी, इसके बारे में आज हमने स्टडी करना है, और इसको हम कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ठीक है, तो जो हमने कल सेल्फ इंडक्शन पढ़ी थी उसी के साथ रिलेटेड है ये टॉपिक। अगर वो आपको समझ है तो आसानी से ये टॉपिक समझ आ जाएगा। अच्छा, अब देखें कि इसमें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देख लें। वही बिल्कुल कल वाली कंस्ट्रक्शन है जो हमने पहले सेल्फ इंडक्शन में पढ़ी थी, सिर्फ उसमें रियोस्टेट लगा हुआ था, इसमें रियोस्टेट नहीं है। बैटरी है, स्विच है, और हमारे पास एक सोलेनॉइड है, कॉइल है, जिसमें से करंट क्या करेगा, पास करेगा। ठीक है, अब हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी करंट चेंज होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो वो प्रोड्यूस कर रहा है वो चेंज होता है। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इस कॉइल में से फ्लक्स भी क्या होंगी, चेंज होंगी, और उसकी वजह से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होती है। ठीक है, तो अभी देखें इसमें क्या सीन होगा कि जो ही हम स्विच को क्लोज करेंगे, ये स्विच हमने क्लोज कर दिया। जब स्विच क्लोज हो जाएगा तो करंट क्या करेगा, फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब करंट फ्लो कर रहा है तो करंट एकदम से, ये नहीं कि एकदम से अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे फ्लो करना शुरू कर देता है। करंट जो है वो स्टार्ट होगा जीरो से और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अपनी जीरो वैल्यू से स्टार्ट होगा और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते अपनी मैक्सिमम वैल्यू आई तक जाएगा। अब जब करंट जीरो से स्टार्ट हुआ तो मतलब करंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। तो जो करंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, इसमें से चेंज हो रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो मीन्स के जो इस कॉइल में से, सोलेनॉइड में से फ्लक्स पास कर रही हैं वो भी क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो अब उनके चेंज होने से, जब फ्लक्स किसी भी कॉइल में से चेंज होती है तो उसमें क्या इंड्यूस हो जाती है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, और इसमें एक करंट भी इंड्यूस हो जाएगा जो हमेशा क्या करता है, अपोज कर रहा होता है। मतलब अब इसमें बैटरी की वजह से जो करंट पास कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन जो ईएमएफ इंड्यूस होगी और या जो करंट दूसरा इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, करंट की, वो इस डायरेक्शन में होगी, इसके अपोजिट, इसके अगेंस्ट। ठीक है, तो अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है इसके अगेंस्ट इंड्यूस होगी इस बैटरी की ईएमएफ के। तो अब बैटरी को क्या करना पड़ेगा, वर्क, इस बैटरी को, ये जो बैटरी है इसको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा चार्जेस को इस डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए, क्योंकि जो ईएमएफ कॉइल में इंड्यूस हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से वो इसके अगेंस्ट है। वो जो करंट इंड्यूस हुआ है वो इसके अगेंस्ट है। तो इस बैटरी को वर्क करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में करंट को मूव करवाने के लिए। अब वो जो वर्क करेगी वो स्टोर हो जाएगा इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और यही वो एनर्जी है जिसका जो टॉपिक में है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो ये एनर्जी, ये वर्क डन इसमें स्टोर हो जाएगा एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, तो अभी ये प्रोसेस हमने स्टडी करना है और इसकी इक्वेशन को देखना है कि ये कैसे होगा। तो एक दफ़ा फिर देख लें कि कैसे इसमें बैटरी को वर्क करना पड़ेगा। जब स्विच हम क्लोज करेंगे, करंट स्टार्ट करेगा, फ्लो करना शुरू करेगा, जीरो से किधर जाएगा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू आई तक। अब जीरो से आई तक जाने के लिए करंट चेंज होता रहेगा,
1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 4, 5, 6 अपनी मैक्सिमम वैल्यू आई तक पहुंचने के लिए। तो अब चूंकि करंट चेंज हो रहा है, जीरो से मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, तो जो करंट चेंज हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, चेंज होगा, जिसकी वजह से स्क्वायर में से जो फ्लक्स पास कर रही है वो भी क्या होंगी, चेंज होंगी। उन फ्लक्स के चेंज होने से हमेशा क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होती है। एक और ईएमएफ इसमें इंड्यूस हो जाएगी जो कि इस बैटरी की ईएमएफ के अगेंस्ट होगी, ठीक है। इस डायरेक्शन में करंट भी जो इंड्यूस होगा, अलग से करंट इंड्यूस होगा जो कि इस करंट के, ये जो बैटरी की वजह से करंट फ्लो कर रहा है इसके क्या होगा, अगेंस्ट होगा। तो अब बैटरी को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, इस ये जो ईएमएफ इंड्यूस इसके अगेंस्ट हुई है इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा ताकि वो करंट को स्टेडी मूव करवा सके इस डायरेक्शन में। तो ये जो वर्क बैटरी करेगी ये स्टोर हो जाएगा उसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये स्टोर हो रहा है, तो इस वजह से जो कैपेसिटर था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्टोर होता है, और ये जो इंडक्टर होता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्टोर होगा। जैसे ये पेंसिल में यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, अगर ये नीचे पड़ी हुई है, अब मैं इस पर वर्क करता हूँ और इसको ऊपर उठा के लेके आता हूँ, तो अब ये वर्क जितना मैंने इस पर किया ये स्टोर हो गया इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म। जब मैं इसको रिलीज करूँगा तो ये नीचे जाके वो सारी एनर्जी, वो वर्क सारा रिलीज करेगी, यूटिलाइज करेगी। तो जो भी वर्क होता है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह जो बैटरी वर्क करेगी चार्जेस को मूव करवाने में, इस ईएमएफ के जो अगेंस्ट इंड्यूस हुई है इसके अगेंस्ट जो वर्क करेगी बैटरी, वो स्टोर हो जाएगा इसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमें डिस्कस करना है अभी। इसकी इक्वेशंस देखते हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो ईएमएफ या वोल्टेज होता है, ठीक है, ईएमएफ या वोल्टेज जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो अब चूंकि ये ईएमएफ इसमें जो है ये क्या है, सेल्फ इंडक्शन है, एक ही कॉइल है इसी के अंदर इंडक्ट हो रही है, इंड्यूस हो रही है ईएमएफ, तो इसके साथ में ईएल लिखूंगा सेल्फ इंडक्शन के लिए, ठीक है, इक्वल्स टू वर्क डन पर चार्ज। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा बैटरी को, इस बैटरी को वर्क डन की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्यू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल क्यू इंटू ई एल इक्वल्स टू वर्क डन। ये वो वर्क होगा जो बैटरी करेगी अगेंस्ट द ईएमएफ चार्जेस को मूव करवाने में, ठीक है। और उसके बाद देखें ये डेल क्यू, और कल हमने सेल्फ इंडक्शन में ई एल की वैल्यू फाइंड की थी, वो किसके इक्वल थी, एल डेल आई बाय डेल टी। एल डेल आई बाय डेल टी, ठीक है। ये सारा वर्क डन के इक्वल आ रहा है। ये किसकी जगह मैंने लिखा है, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की, ठीक है। एल डेल आई हमने कल फाइंड किया था सेल्फ इंडक्शन में, जो लास्ट इक्वेशन हमने फाइंड की थी, एल डेल आई बाय डेल टी, ठीक है। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। डेल टी थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, डेल क्यू ओवर डेल टी, ये एल एज इट इज इसी तरह, और साथ में डेल आई चेंज इन करंट, इसका इक्वल आ रहा है वर्क डन के। अब ये चेंज इन करंट जो है ये हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखें चेंज इन करंट कैसे फाइंड करेंगे, चेंज कितना है करंट में, चेंज आता है, चेंज कहते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो स्टार्ट में तो करंट जीरो था, फिर ये अपनी वैल्यू आई पे गया, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तक गया ये आई पे, तो फाइनल इसकी आई थी, इनिशियल क्या थी, जीरो। तो चेंज हम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल इसमें क्या आया, आई हमारे पास आई करंट आया था और इनिशियल क्या था, जीरो। तो आई माइनस जीरो किसके इक्वल होगा, आई की, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया आई। और उसके बाद देखें अगर मीन वैल्यू हम निकालें, मीन वैल्यू पहले करंट की क्या थी, जीरो थी, ठीक है। फिर क्या हुई, आई हुई। मीन कैसे निकालते हैं, उन दोनों वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, आई बाय 2,
ये मीन वैल्यू आ गई करंट की, ठीक है। तो अब ये देखें, अब ये वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट करनी है। डेल क्यू बाई डेल टी हमारे पास जो आया है करंट, वो किसके इक्वल आ गया, I/2 के, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस जो होता है वो किसके इक्वल होता है, करंट के। और करंट हमारे पास मीन किसकी आया है, इक्वल I/2 के। इसकी जगह मैं पुट करूंगा I/2 L डेल आई। चेंज इन करंट कितना है देखें, पहले आई था, पहले 0 था, फिर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू पे आई हुआ, तो आई माइ चेंज कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, आई फाइनल क्या, आई माइनस 0 आई। तो इस चेंज इन करंट डेल आई की जगह भी मैं क्या पुट करूंगा, आई मल्टीप्लाई बाई आई स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा 1/2 L आई स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब ये किसके इक्वल आ रहा है, देखें वर्क डन की। दोबारा से देखें कि जो EMF या पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन जो बैटरी करेगी चार्जेस को इस डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए, इस इंड्यूस EMF के अगेंस्ट क्या करेगी, वर्क डन निकालना हो तो ये डेल क्यू उधर मल्टीप्लाई होगा, डेल क्यू इंटू EL। EL क्या है, सेल्फ सॉरी EMF जो इंड्यूस होती है, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन की वजह से जो EMF इंड्यूस हुई है उसकी वैल्यू कल हमने फाइंड की थी, L डेल आई बाई डेल टी होता है। डेल, ये डेल टी इधर डिवाइड कर दूँ, डेल क्यू बाई डेल टी बन गया L एज इट इज डेल आई। अब डेल क्यू बाई डेल टी क्या है, एवरेज करंट है। एवरेज करंट क्या है, पहले 0 था, फिर आई हुआ, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों नंबर को ऐड करते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो I/2 आ जाएगा। चेंज इन करंट कितना है, पहले चेंज कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल करंट कितना हो गया I, स्टार्टिंग में क्या था 0, तो I माइनस 0 इक्वल्स टू I। ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन किसके इक्वल आ, डेल क्यू बाई डेल टी की जगह I/2 और L डेल आई की जगह I। तो ये I और I आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो I स्क्वायर L 1/2। ये वो वर्क डन था जो बैटरी करेगी किस पे, जो बैटरी चार्ज पे करेगी इसको यहाँ से मूव करवाने में, इस डायरेक्शन में। क्यों बैटरी वर्क कर रही है, क्योंकि इसके अगेंस्ट जो EMF इंड्यूस हुई है वो उसको अपोज कर रही है। तो बैटरी को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा इसको मूव करवाने में, ठीक है। अब ये वर्क स्टोर हो जाएगा उसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। तो ये मैं पोटेंशियल एनर्जी UM से, ठीक है, कितना वर्क किया 1/2 Li। इसको जैसे मैं इस बॉल पॉइंट को ऊपर उठाता हूँ, मैं जितना वर्क करता हूँ उसके स्टोर हो जाता है इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म है। इसी तरह जितना बैटरी वर्क करेगी इस पर वो स्टोर हो जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म है। कितना वर्क डन किया 1/2 ये वाला, ठीक है। तो 1/2 L I स्क्वायर, ठीक है। आगे बस मेन यहाँ तक इक्वेशन थी, आगे सारी वैल्यूज हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो सब्स्टिट्यूट करनी है इसमें, तो फिर हमारे पास मेन इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखें आगे हमने जो वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। एम्पेयर्स लॉ में हमने पढ़ा था कि B डॉट डेल L इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। ये एम्पेयर्स लॉ हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। अगर यूनिट लेंथ हो, यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर लेंथ हो, तो उसके लिए B/1 हम करेंगे, तो B जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, म्यू नॉट एन आई। किसके लिए, यहाँ पे आप उसको साइड पे लिखते हैं, फॉर यूनिट लेंथ। अब यूनिट लेंथ क्या है कि 1 मीटर, ठीक है। इसकी डेल एल की जगह 1 लिखेंगे तो B.1 1 ही होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो किसके इक्वल आएगी, म्यू नॉट एन आई के, ठीक है। अब उसके बाद हमें ये भी पता है कि जो फ्लक्स होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो होती है वो किसके इक्वल होती है, फ्लक्स इक्वल्स टू B.A या BA, ठीक है।
तो ये जो बी की वैल्यू आई है हमारे पास, बी की वैल्यू क्या आई है, म्यू नॉट एन आई है, इसमें हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो फ्लक्स इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, और साथ में बी की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, और साथ में क्या आ गया हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास आ गई फ्लक्स। अब जो कल हमने इक्वेशंस पढ़ी थी सेल्फ इंडक्शन में और उससे पहले म्यूचुअल इंडक्शन में, वो भी देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था उसमें सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में, कि जो हमारे पास एन फाई आता है, ठीक है, जो हमारे पास फ्लक्स आती हैं वो किस पे डिपेंड कर रही होती हैं, जो फ्लक्स आती हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती हैं, कि जितना हम उसको करंट को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, जितना हम करंट को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, वो उस पर डिपेंड कर रही होती है। तो अभी देखें एन फाई जो हमने कल निकाला था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए कल हमने निकाला था कि फ्लक्स जो है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, प्रोपोर्शनल होती है किसके, जितना करंट आप चेंज करवा रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया था तो इक्वल्स टू एंड कांस्टेंट एल आई, ठीक है। यहाँ से एल की वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी है तो क्या आएगी, एल इक्वल्स टू एन फाई ओवर आई, ठीक है। तो फाई की वैल्यू, ये जो फाई, अब इसमें इसकी जगह हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, देखें ये फाई की हमने क्या वैल्यू निकाली है, म्यू नॉट एन आई ए, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो क्या आएगी, एल इक्वल्स टू एन, फाई की जगह क्या पुट करेंगे, म्यू नॉट एन आई ए, म्यू नॉट एन आई ए, और ये नीचे डिवाइडेड बाय आई आई, ठीक है। अब ये देखें ये आई और ये आई कैंसिल हो जाएंगे, तो एल जो आएगा हमारे पास वो किसके इक्वल आएगा, एन म्यू नॉट एन आई, सॉरी ये स्मॉल एन है, म्यू नॉट, तो हमारे पास जो एल की वैल्यू आएगी एन म्यू नॉट एन ए आई ए, ठीक है। तो म्यू नॉट एन ए जो हमारे पास आ गया, अब ये देखें ये किसके इक्वल आ जाएगा, एन म्यू नॉट स्मॉल एन साथ में ए, तो ये एल की वैल्यू हमारे पास आ रही है, ठीक है। और ये वैल्यू हम क्यों निकाल रहे हैं, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। ये वैल्यू हमने क्यों निकाली, देखें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, हम एनर्जी वो फाइंड कर रहे हैं, वो किसकी इक्वल थी, 1/2 एल आई स्क्वायर की। तो एल की वैल्यू यहाँ पर हमें जरूरत थी, ठीक है, वो हमने क्या निकाल ली, ये निकाल ली, ठीक है। तो अब अगर इसमें अब देखें, अब आगे इसके इक्वेशन का थोड़ी सी और सब्स्टिट्यूशन है वो देख लेते हैं कि अब हमने क्या फाइंड करना है इसमें से, कि जो एल है हमारे पास, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई, तो हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जो म्यू नॉट एल आई स्क्वायर, एल की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, क्या आइए हमारे पास ये देखें, एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एन ए। अब ये एन क्या था, एक्चुअली एन है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, नंबर ऑफ लूप्स जो इसके होंगे। तो ये नंबर ऑफ लूप्स, अगर एल लेंथ है, स्मॉल एल लेंथ है, तो नंबर ऑफ लूप्स कितने होंगे, एन टाइम्स यूनिट लेंथ में एक लूप है, तो इसी तरह जितनी लेंथ्स होंगी उतने लूप्स होंगे, तो इस कैपिटल एन की जगह मैं लिख लूंगा एन एल, ठीक है। ये किस वजह से लिखा है कि देखें अगर यूनिट लेंथ होगी तो एन टाइम, तो लूप्स जो है 1 2 3 4, ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्न्स को शो कर, तो यूनिट लेंथ में अगर एक लूप है तो अगर एल लेंथ है तो उसमें कितने होंगे, एन को आप मल्टीप्लाई करेंगे उतने नंबर ऑफ लूप्स आ जाएंगे, ठीक है। और ये क्या है साथ में, म्यू नॉट एन ए, ठीक है।
अब ये देखें एन और एन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एन स्क्वायर म्यू नॉट एल ए, तो एन स्क्वायर म्यू नॉट एन ए हमारे पास साथ में एल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, एल की वैल्यू आ गई है। तो ये वैल्यू अगर हम इसमें सब्सटीट्यूट कर दें, ये वाली वैल्यू देखें क्या बनेगी, एन इंटू एन, एन स्क्वायर साथ में म्यू नॉट और साथ में एल ए। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें इसकी जगह, तो ये क्या बन जाएगा, यू एम इक्वल्स टू 1/2 एल, एल हमने क्या फाइंड किया हुआ है, एन इंटू एन, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर म्यू नॉट और साथ में सॉरी नीचे लिखता हूँ, तो ये क्या होगा 1/2 एन स्क्वायर म्यू नॉट साथ में एल और ए। ये वाली वैल्यू मैंने एल की पुट कर दी है, एन इंटू एन, एन स्क्वायर म्यू नॉट एल ए, एन स्क्वायर म्यू नॉट एल ए। ठीक है, और साथ में क्या है इसके, आई स्क्वायर है, तो आई का स्क्वायर। ठीक है, ये वो एनर्जी थी, एनर्जी है जो उसमें क्या होगी, स्टोर होगी। और अब हमें ये भी पता है कि जिस तरह भी हमने फाइंड किया था कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो बी है वो किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट एन आई के। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है ये एम्पेयर्स लॉ से हमने फाइंड की थी। तो यहाँ से हम आई, अब देखें हम मजीद इसकी वैल्यू रह गई है, आई की वैल्यू रहेगी आई स्क्वायर की। तो अब यहाँ से हम आई की वैल्यू भी निकाल लेंगे। आई की वैल्यू क्या आएगी, ये म्यू नॉट और एन नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो बी के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपने आई की वैल्यू निकालनी है तो ये देखें ये इक्वेशन है, तो ये म्यू नॉट एन इधर डिवाइड हो जाएगा, तो बी अवर म्यू नॉट एन इक्वल्स टू आई। ये वैल्यू अब आई की आप यहाँ पर पुट कर दें इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा यू एम इक्वल्स टू 1/2 एन स्क्वायर म्यू नॉट एल ए, आई स्क्वायर है तो आई की जगह क्या पुट करेंगे, आई का स्क्वायर, आई की वैल्यू बी ओवर म्यू नॉट एन है, तो आई का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर म्यू नॉट का स्क्वायर और एन का भी स्क्वायर, म्यू नॉट का स्क्वायर और एन का भी स्क्वायर। अब देखें ये एन स्क्वायर और ये एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये म्यू नॉट, एक म्यू नॉट और एक म्यू नॉट भी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा अब कि इधर मैं लिख रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1/2 म्यू नॉट कैंसिल हो गया, ए एल रह गया हमारे पास, बी स्क्वायर रह गया, 1/2 बी स्क्वायर और 1/2 बी स्क्वायर, एक म्यू नॉट इधर, ये म्यू नॉट भी कैंसिल हो गया, एन स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, ए एल और साथ में एक म्यू नॉट इधर नीचे है हमारे पास। ठीक है, तो ये म्यू नॉट, ठीक है, तो ये मेन इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब ये एरिया इंटू लेंथ जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम के, क्योंकि जो एरिया होता है दो साइड्स का प्रोडक्ट होता है और तीसरी साइड भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। तो ये मेरे पास अगर मैं वॉल्यूम को इधर डिवाइड कर दूं तो यू पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी, तो ये ए एल वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम इधर डिवाइड हो जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा, 1/2 बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। तो ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी पर वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगी, 1/2 बी स्क्वायर
म्यू नॉट। ये थोड़ी लेंथी डेरिवेशन थी, तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आप लोगों को। बाकी इस डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।